हम लोग बॉलीवुड कलाकारों के लिए इस कदर पागल हैं कि उन पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। वो जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, हम उन्हें बिना सोचे समझे फॉलो करने लगते हैं। यंगस्टर उनके लाइफस्टाइल से बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें अपनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड मन को मोह लेने वाली एक अजीब सी नगरी है। यहाँ रहकर इंसान सारे बुरे कर्म बहुत आसानी से कर सकता है। फिर भी ये लोग बड़े बेशर्मी से ईमानदारी, नैतिकता और कैरेक्टर की बात ऐसे करते हैं कि जैसे इनके जैसा चरित्रवान कोई दूसरा है ही नहीं। आज हम जिस एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं, ये 2012 से बॉलीवुड में एक्टिव हैं। लेकिन इनका असली काम क्या है, इसके बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि इनके 10 साल के फिल्मी करियर में सिर्फ 10 से 12 फिल्मों में ही दिखाई दी हैं। उसमें भी ये ज्यादातर साइड रोल प्ले ही किए हैं। इसके बावजूद यह मीडिया में आए दिन चर्चा में बनी रहती हैं और ये होनहार एक्ट्रेस हैं ईशा गुप्ता। ईशा गुप्ता 2019 के बाद से कोई फिल्मों में दिखाई नहीं दी हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार मीडिया में इनकी चर्चा जरूर होती है। हालांकि इस बीच इनकी 2-3 वेब सीरीज जरूर आई है। हाल ही में यह बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम 3 में दिखाई दी थी। ईशा गुप्ता का जन्म 28 नवंबर 1985 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं और इनकी माँ एक हाउसवाइफ हैं। इनकी एक छोटी बहन है और भाई भी है। छोटी बहन का नाम है नेहा गुप्ता। वो एक फैशन डिजाइनर हैं। पिता के एयरफोर्स में होने की वजह से इनका बचपन अलग अलग शहरों में बीता, क्योंकि इनके पिता की अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग होती रहती थी। ईशा की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के देहरादून और हैदराबाद से हुई थी। ईशा ने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है। साल 2007 में फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में इन्होंने हिस्सा लिया, जहां पर ये तीसरे नंबर पर आई, लेकिन इन्होंने मिस फोटोजेनिक का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद मिस इंटरनेशनल का खिताब भी जीता। ईशा गुप्ता ने ये 2 खिताब अपने नाम किए तो उन्हें लगा कि अब वो फिल्मों में एक्ट्रेस बन जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिल्मों में स्ट्रगल के दौरान उस पर अय्याशों का बाप विजय माल्या की नजर पड़ी। विजय माल्या ने ईशा को साल 2009 में किंगफिशर का कैलेंडर गर्ल बना दिया। इस फोटोशूट में ईशा ने टॉप क्लास पोज दिए। टॉप क्लास इसलिए क्योंकि ईशा इस फोटोशूट में पूरी तरह से टॉपलेस हो गई थी। टॉपलेस फोटो देकर ईशा को कई फायदे हुए। एक तो विजय माल्या खुश हो गया और दूसरा, ईशा को विजय माल्या के साथ मजे करने का मौका मिल गया। तीसरा, ईशा के सेमी न्यूड फोटोज बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को अपनी ओर आकर्षित किया। इनमें से जो सबसे बड़ा बॉलीवुड फिल्म मेकर था वो था महान ठरकी महेश भट्ट। महेश भट्ट ने देखा कि एक होनहार लड़की बिना कपड़ों के फिल्मों में काम ढूंढ रही है, तो उसे यह दर्द दिखाने गया और वह ईशा से कांटेक्ट किया और अपनी फिल्म जन्नत 2 में साइन कर लिया। लेकिन इससे पहले ईशा को महेश भट्ट की 3 महीने की एक्टिंग वर्कशॉप अटेंड करनी थी। ईशा ने 3 महीने तक महेश भट्ट से एक्टिंग की गहराइयां सीखी और फिर शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म में लीड रोल में था इमरान हाशमी। ईशा का पहले से ही तय था कि उसे फिल्मों में बस कपड़े उतारने हैं, इसलिए उसे फिल्म में हॉट सीन देने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। इमरान हाशमी के साथ ईशा ने खोल के एक्सपोज किया। इसने वो सारे चीज दिए जो इसके पास था, सिवाय एक्टिंग स्किल के। महेश भट्ट जब भी किसी लड़की को अपने फिल्मों में लेता है तो उसके शरीर के एक पार्ट्स पर पूरी जी जान से ध्यान देता है, उसका अच्छे से इस्तेमाल करता है। हाँ, एक्टिंग ना आए कोई बात नहीं, वो मैनेज हो जाएगा। जब तक उस लड़की से इसका मन न भर जाए तब तक उसे कहीं जाने नहीं देता, नहीं उसे कोई बाहर की फिल्म में साइन करने देता है। और इस ठरकी बुड्ढे की एक खासियत है, ये कभी ढंग की लड़की को साइन करता ही नहीं है। ये उन्हीं लड़कियों को फिल्म में लेता है जो उसे खूब मजा दे, कभी भी कहीं भी कपड़े उतारने में शर्म महसूस ना करे। जब जन्नत 2 से इसका मन नहीं भरा तो इसने अपनी अगली फिल्म राज 3 में भी साइन कर लिया। राज 3 को विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था और महेश भट्ट ने इसे प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में भी इमरान हाशमी लीड रोल में था। इन दोनों फिल्मों में ईशा ने कपड़ों को उतारने के अलावा कोई और काम नहीं किया। ईशा के इस टैलेंट को देखकर बाकी फिल्म मेकर्स के होश उड़ गए। इसके बाद इन्होंने चक्रव्यूह, गोरी तेरे प्यार में और हम शक्ल जैसी कई फिल्में साइन कर ली, लेकिन ये सारी फिल्में एक के बाद एक बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। फिल्म हम शक्ल के दौरान तो ईशा गुप्ता और साजिद खान को कई बार शूटिंग से अलग मजे लेते हुए स्पॉट किया गया। दोनों को लगा कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है, लेकिन ये बात गलत साबित हुआ। दोनों में कोई प्यार नहीं था, बल्कि फिल्म के बदले देने वाला गुरु दक्षिणा था। वैसे ईशा के अफेयर के बारे में बात की जाए तो ईशा का अफेयर अरमान गुजराल के साथ था। अरमान फेमस मॉडल और बिजनेस वुमेन
फिरोज गुजराल का बेटा है। फिरोज का हस्बैंड जो मोहित गुजराल है वो भी एक बड़ा बिजनेसमैन है और बिजनेस टाइकून में उसका नाम आता है। ईशा और अरमान का अफेयर 2008-9 में शुरू हुआ था। इन दोनों का अफेयर चला टोटल 3 साल। फिर इसके बाद ईशा का नाम जुड़ा निखिल थम्पी के साथ। निखिल थम्पी एक फैशन डिजाइनर है। निखिल के अलावा ईशा का नाम क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और मैनुअल कंपोज से भी जुड़ चुका है। मैनुअल कंपोज एक स्पेनिश बिजनेसमैन है। 2014 में हम शक्ल जैसी 3-4 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई तो साल 2015 में इनको कोई भी फिल्म नहीं मिली। इसके बाद ईशा ने एक गर्मा गर्म न्यूड फोटो शूट करवाया और सभी फिल्म मेकर्स के पास डिलीवर कर दिया और मैसेज दिया कि देखो मुझे जितना लूटना है लूट लो, अभी वक्त है। इतना कहना ही था कि उसके बाद उसके पास 2 फिल्में आ गई। एक थी अक्षय कुमार के साथ में रुस्तम और दूसरी फिल्म थी कमांडो 2। दोनों ही फिल्मों में ईशा सेकंड लीड रोल में थी। इन रोल में ईशा के पास कुछ करने को कुछ खास नहीं था। ईशा को हमेशा इसी तरह के रोल्स मिलते हैं जैसे इसने अपने करियर के शुरुआती दौर में निभाए थे। हिंदी फिल्मों में कुछ खास काम न होने की वजह से ईशा ने साउथ की फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाया, लेकिन वहां पर भी इनको कोई सक्सेस नहीं मिला। ईशा ने भले ही फिल्मों में कोई तारीफ नहीं पाई, लेकिन ईशा आए दिन खबरों में आ ही जाती हैं और इसका कारण है इनकी भरपूर गरीबी। दरअसल फिल्में न मिलने की वजह से यह हर गरीबी की हद पार कर जाती हैं। गरीबी की वजह से उनके हर 2-3 महीने में इनके शरीर से कपड़े उतर जाते हैं। फिर चुपचाप इसका कोई फोटो ले लेता है और सोशल मीडिया में वायरल कर देता है। फिर ईशा चर्चा में आ जाती हैं। दरअसल मॉडलिंग या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये एक ऐसा इशारा होता है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। खैर, जब भी कोई एक्ट्रेस न्यूड या सेमी न्यूड फोटोशूट कराती हैं तो 99% फोटोशूट बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, नेता या फिर बिजनेसमैन को इशारा होता है कि जब चाहो जहां चाहो बुला लो। ऐसा सिर्फ फीमेल एक्ट्रेस ही नहीं, मेल एक्टर भी इस तरह के काम करते हैं। ये भी इनकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती हैं। रईस खानदान की औरतें इन्हें अपने बेडरूम में लाकर मनचाहा काम करवाती हैं। ईशा गुप्ता का हर 4-5 महीने में सेमी न्यूड या फिर फुल न्यूड फोटोशूट आ ही जाता है। इन्होंने सिर्फ 10-12 फिल्मों में ही काम किया है, लेकिन इनकी नेटवर्थ 47 करोड़ से भी ज्यादा है। फिल्मों में काम करने की इनकी फी भी बहुत ज्यादा नहीं है। ईशा उन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से एक है जो बिना कुछ किए इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में सालों से न सिर्फ जमी हुई है बल्कि हर महीने लाखों रुपए की इनकम भी जनरेट कर रही हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही।